नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज आपको कहानी सुनाएंगे पाल के आखिरी राजा की, सीकर और भारत के 700 साल पुरानी राजशाही की हैरान कर देने वाली। तो जुड़े रहेगा आखिर तक। तो सोचिए जरा, दुनिया के ज्यादातर देशों में जब जब राजाओं का राज खत्म हुआ है तब तब राजा की हालत अच्छी नहीं रही। भारत को छोड़ दीजिए, दुनिया में जहां भी राजशाही गिरी है वहां राजा को या तो मार दिया गया या फांसी दे दी गई या सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया। फ्रांस को देख लीजिए, रूस को देख लीजिए, ईरान को ही देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए। अफगानिस्तान में तो हालात इतने भयानक थे कि राजा को जेसीबी मशीन पर लटकाकर 3 दिन तक बाहर टांग कर रखा गया ताकि पूरी दुनिया देखे कि राजा का क्या अंजाम होता है। चलिए अब आपको नेपाल की कहानी सुनाते हैं। नेपाल में भी 2008 तक राजा हुआ करते थे। सोचिए, जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र आ चुका था तब भी नेपाल में राजा बैठा हुआ था और नेपाल के आखिरी राजा का नाम था राणा ज्ञानेन्द्र। जब नेपाल में राजशाही हटने वाली थी और लोकतंत्र आने वाला था तब वहां खबरें चल रही थी कि जनता राजा को पकड़कर मार सकती है। ऐसे माहौल में एक दिन अखबार में एक बहुत अजीब लेकिन दिलचस्प हेडलाइन छपी। अगर नेपाल के राजा राणा ज्ञानेन्द्र को किसी तरह का खतरा महसूस हो तो वो राजस्थान के सीकर में शरण ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सीकर ही क्यों? दिल्ली, लंदन, पेरिस, जयपुर, उदयपुर सबको छोड़कर सीकर ही क्यों? इसका जवाब रिश्तों में छुपा है। जी हाँ, दरअसल राणा ज्ञानेन्द्र के बेटे युवराज पारस की शादी सीकर की राजकुमारी हिमानी से हुई थी। मतलब संकट के समय आदमी कहाँ जाता है? अपने रिश्तेदारों के पास। और यही वजह है कि सीकर का नाम आया। अब यहाँ से कहानी थोड़ा पीछे जाती है, सदियों पीछे। नेपाल के राजा कोई बाहर से नहीं आए थे, वो भारत से ही गए थे, राजस्थान से गए थे, खासकर मेवाड़ से। मेवाड़ में गोहिल वंश था, उसी गोहिल वंश की एक शाखा नेपाल चली गई थी और वहां जाकर राणा कहलाने लगी। इसलिए नेपाल के जितने भी राजा हुए ना, सबके नाम के आगे राणा लगा। मेवाड़ में गोहिल वंश की जो शाखा रही वो रावल कहलाती थी और नेपाल वाली शाखा राणा कहलाने लगी। इसलिए कहा जाता है कि नेपाल की राजशाही दरअसल राजस्थान की ही एक शाखा थी। अब जरा टाइमलाइन को समझेगा। भारत में राजा महाराजा 1947 में खत्म हो गए जब देश आजाद हुआ और लोकतंत्र आया, लेकिन नेपाल में राजा 2008 तक बने रहे, यानी करीब 700 साल तक वहां राजशाही चली और आखिरी राजा थे राणा ज्ञानेन्द्र। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल के लगभग सभी राजाओं ने राजस्थान में शादियां की और राजस्थान के राजाओं ने नेपाल में भी शादियां की। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई परिवार बिजनेस के लिए बाहर चला जाए लेकिन शादी अपने गाँव में ही आकर करे। अब भारत और नेपाल में रिश्तों की बात करते हैं। तो जब तक नेपाल में राजा थे, भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। जैसे ही नेपाल में राजा गए और सरकारें आई, वैसे ही चीन ने मौके का फायदा उठाया। चीन ने नेपाल को लालच दे दिया, कहा आओ हम तुम्हें लॉलीपॉप देंगे, और तब से भारत नेपाल रिश्तों में खटास आने लगी। अब 1947 की एक बेहद जरूरी कहानी सुनिए। जब भारत आजाद हो रहा था उस वक्त नेपाल के राजा थे राणा त्रिभुवनदेव। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि नेहरू जी आप आजाद हो रहे हैं, हमें भी भारत में मिला लीजिए। नेहरू जी हैरान हो गए, बोले क्यों, आप क्यों मिलना चाहते हैं? तो त्रिभुवनदेव बोले कि हम एक लैंडलॉक कंट्री हैं, मतलब जिसके चारों तरफ जमीन ही जमीन हो, समुद्र ना हो। समुद्र नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा? दुनिया का ज्यादातर व्यापार समुद्र से होता है। तो नेहरू जी बोले घबराइए मत, हम आपको बंदरगाह दे देंगे। और भारत ने नेपाल को कोलकाता बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बाद में विशाखापट्टनम बंदरगाह भी दे दिया और आज भी नेपाल का ज्यादातर सामान इन्हीं बंदरगाहों से जाता है। भारत ने इतना ही नहीं कहा कि आप हमारे देश में बिना वीजा आ सकते हो, नौकरी कर सकते हो। और यही वजह है कि नेपाल के लोग बड़े पैमाने पर भारत में काम करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी नेपाली सेना में भर्ती होते थे। अंग्रेजों ने नेपाली सैनिकों की बहादुरी देखकर उन्हें बहादुर कहना शुरू किया था। वहीं से शब्द मशहूर हुआ था, आपने सुना होगा कई फिल्मों में। भारत ने यहाँ तक भरोसा दिखा दिया कि नेपालियों को अपनी सेना में भी शामिल कर लिया। पूरी की पूरी एक रेजिमेंट बना दी, गोरखा रेजिमेंट। कारगिल युद्ध 1999 में गोरखा रेजिमेंट ने पहाड़ों पर अद्भुत बहादुरी दिखाई थी। जहाँ बड़े बड़े सैनिक ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, वहाँ गोरखा चुपचाप पहाड़ चढ़ गए और दुश्मन को खदेड़ दिया। और अब आखिरी बात, कोरोना के समय कुंभ का मेला लगा था, याद होगा आपको। सरकार मना कर रही थी मत जाओ मत जाओ, लेकिन अखबार में एक फोटो छपी। नेपाल के पूर्व राजा राणा ज्ञानेन्द्र अपनी पत्नी और परिवार के साथ कुंभ में डुबकी लगाते हुए दिखा। इसकी मतलब साफ है कि वो आज भी मानते हैं कि उनकी जड़ें भारत में है, खासकर मेवाड़ में। यही है नेपाल और राजस्थान की वो ऐतिहासिक कहानी जिसमें रिश्ते, राजनीति, युद्ध और इतिहास सब एक साथ जुड़े हुए हैं।
तो कैसी लगी आपको ये दिलचस्प कहानी, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अगर आपके मन में, जहन में कोई विषय है जिस पर आप इतिहास की कहानी सुनना चाहते हैं तो लिखिएगा जरूर, शेयर जरूर कीजिएगा अपनी भविष्य पीढ़ी के साथ, उनके जीके को भी बढ़ाएगा और वीडियोस के माध्यम से ये जानकारी आप और भी फैला सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।